गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम इस सत्संग में गुरुजी के 4 ग्लास सत्संग सुनेंगे। तो आइए संगत जी, गुरुजी के सत्संग की शुरुआत करते हैं। पहला सत्संग है आंटी जी का। तो आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम दीक्षा है और मैं देहरादून से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। संगत जी, पहले मेरे को सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होती थी और ये प्रॉब्लम ना कभी भी हो जाती थी। 1-2 साल से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ और मैं उनका रोज जल प्रसाद लेती हूँ तो ये प्रॉब्लम मेरी ठीक हो गई है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका ये प्रॉब्लम ठीक करने का। और आपने मेरी जिंदगी में काफी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक किया है, जिनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा ही है, मैं बयान भी नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे को गुरु जी का मैसेज आया था कि पुत्र तेन कभी भी जल प्रसाद दीदी कमी नहीं होगी। तो फिर मैंने मैसेज देखा और फिर मैं बोल गई। तो फिर मैंने मतलब नेक्स्ट डे क्या हुआ कि हमारे यहाँ मतलब एक आंटी थी, उनके यहाँ पे सत्संग था। तो मेरी मम्मी वहां से मेरे लिए एक जल प्रसाद की बोतल लेकर आई थी, जो उन आंटी जी ने मम्मी को घर ले जाने के लिए दी थी। और मम्मी ने बोला कि ये मैं तेरे लिए लाई हूँ। तो फिर मैंने एकदम से वो मैसेज कनेक्ट किया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैंने जल प्रसाद की बोतल देखी थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा अगला सत्संग ये था कि जब मैं अपनी छत पर थी तो गुरु जी ने मुझे 3 बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए थे। एक बार ब्लैक एंड व्हाइट, 2 बार ब्लैक एंड व्हाइट और 1 बार व्हाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी मुझे दर्शन देने का। गुरु जी का बस बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं आंटी जी का, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। संगत जी, आइए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी। मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा मुझसे क्या लिखवाएंगे संगत जी। आज दशहरा है और यह मेरा 9वां सत्संग है। संगत जी, आज मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ करना गुरु जी, और माफ करना संगत जी। संगत जी, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। मैं नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं बड़े मंदिर जा रही थी तो एक दिन मेट्रो में मुझे एक अंकल मिले थे। एक दिन उनका फोन आया और उन्होंने कहा, मेरी सिस्टर के यहाँ सत्संग है आंटी जी, आपको सत्संग में आना है। मैंने कहा ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। और जिस दिन मेरे को सत्संग में जाना था, उसी दिन मेरे मकान मालिक ने, जहां मैं रहती हूँ, कमरा खाली करने के लिए कह दिया। 20 तारीख को कमरा खाली करना था, लेकिन मैंने अभी तक कोई कमरा भी नहीं देखा था। उसके 2 दिन बाद श्राद्ध लगने वाले थे। मुझे बहुत टेंशन हो गई और मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। मुझे नहीं पता गुरुजी आप कैसे करोगे, आप ही जाने, लेकिन मुझे सत्संग में बुला लीजिए। इतना कहकर मैं एक रूम देखने चली गई। मुझे जल्दबाजी में सही लगा और मैं 1000 रुपए एडवांस देकर आ गई। फिर मैं सत्संग में चली गई। सत्संग में पहुंची तो आंटी जी के यहाँ बहुत अच्छा लगा। सबसे मिलकर, लंगर प्रसाद खाकर, चाय प्रसाद और सब बहुत अच्छे से सत्संग सुना। फिर मैं घर आई तो जिस रूम को मैं देखकर आई थी उसे साफ करने के लिए मैंने बेटे को भेजा। तो मेरा बेटा बोला, मम्मी ये कमरा सही नहीं है, तुम कैसे रहोगी यहाँ? यहाँ सब नॉनवेज खाने वाले हैं, तुम नहीं रह पाओगी। अब मेरे को और ज्यादा टेंशन हो गई। मैं रास्ते में आ रही थी और बेटे को डांट रही थी और गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी आप जाने मैं क्या करूं, अब आप बताएं मुझे मैं क्या करूं। जब मैं घर आई, कपड़े चेंज किया, फिर रात को 9 बजे मैं फिर से रूम देखने निकल गई। गुरुजी की कृपा से
मुझे उसी गली में आगे एक रूम मिल गया और मैं एडवांस दूसरे रूम में देकर आई थी। वहां से लेकर उस रूम को पसंद किया, उसमें दे दिया। ये सब गुरुजी की लीला ही है संगत जी। गुरुजी परमपिता परमेश्वर है। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, मुझे सत्संग भी सुनवाया और कमरा भी दिलवाया। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी। और गुरुजी की कृपा से श्राद्ध लगने से पहले मेरा कमरा चेंज हो गया, सामान भी सेट हो गया। ऐसे हैं हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी, अपनी बेटी का सब तरफ से ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अपने सत्संग को यही विराम कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं आंटी जी का, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना एक और नया शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी के मुझे मैसेजेस आ रहे थे एक हफ्ते से कि अपनी किचन चेक कर, मुझे वहाँ काल दिखाई दे रहा है, तेरे ऊपर काल मंडरा रहा है, किचन में ध्यान से काम कर। और मैं रोज किचन में जाके देखती थी क्या है, क्या प्रॉब्लम है। गैस की पाइप भी देखी, गैस के नीचे भी देखा। एक दिन तो छिपकली थी, उसको मैंने बाहर निकाल दिया। तो उसके बावजूद उसके बाद भी मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के कि किचन चेक कर, तेरी किचन में मुझे कुछ दिख रहा है, किचन में ध्यान से काम कर, तेरी किचन में काल है। तो संगत जी, कल मैंने गौर से देखा तो मैंने अपनी गैस की पाइप चेक की, तो उसमें संगत जी एक इतना बड़ा कट था। वो पता नहीं कितने दिनों से होगा, गुरुजी कितने दिन से प्रोटेक्ट कर रहे होंगे मुझे और मेरे परिवार को। तो शुक्राना गुरुजी का। तो मैंने कल ही तुरंत गैस वाले को फोन किया पाइप चेंज करने के लिए, और मैंने पीछे से गैस बंद की जहाँ से पाइप जाती है। तो शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को, मेरे हस्बैंड को, दोनों को हमें लाइफ ब्लेस की। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, मैं 2 दिन से देख रही थी, हमारी किचन में एक छोटी सी बटरफ्लाई थी जो किचन में ही थी 2 दिन से। और कल मैंने चेक किया, वो किचन की शेल्फ पे थी जहाँ हमारी गैस की पाइप थी। तो शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी इतना सेव करते हैं और कहते हैं कि बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए उन्होंने और हमें प्रोटेक्ट किया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी सारी संगत जी को ब्लेस करें, उनकी परेशानियां दूर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं आंटी जी का, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, काफी समय से सत्संग शेयर करने के लिए मैसेज आ रहे हैं और आज एक आंटी जी का सत्संग सुनकर लगा कि अब शुक्राना करना ही है। उन आंटी जी का भी शुक्राना जिनकी वजह से ये भाव आया और सत्संग को बीच में रोक कर ही मैं शुक्राना करने आ गई। गुरुपा की कृपा देखे संगत जी, मैंने कई सारे सत्संग सुने हैं जिनमें लोग गुरुपा का शुक्राना करते हैं और ये करते हैं कि उनकी लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम है। अगर इस बात पर गौर करने बैठे तो कितनी बड़ी बात है कि हमारे जीवन में परेशानियां भी हैं, पर रब जी की मेहर देखिए फिर भी हम शुक्राना कर पा रहे हैं, क्योंकि उन परेशानियों में भी कहीं ना कहीं इस बात का सुकून है कि तसल्ली हमारे गुरुपा ने हमें दी है कि अभी सब्र करो, जो हो रहा है वो भी तुम्हारे भले के लिए ही है और जो होगा वो भी तुम्हारी बेहतरी के लिए ही होगा। गुरुपा के जीवन में आने से मुझे लगता है मेरे सारे गिले शिकवे ही मिट गए हैं। कुछ भी होता क्या है, जिंदगी कई बार नर्क से भी बदतर लगती है। फिर गुरुपा अपनी ओर ध्यान करवाते हैं और ना जाने कैसे वही नर्क भरी जिंदगी में स्वर्ग वाली फीलिंग आने लगती है।
इतना सुकून तो मुझे लगता है मेरे गुरुपा मेरे सामने ईश्वर के कई रूप थे, बचपन से उन्हें देखकर नहीं आया होगा जितना आपके स्वरूप को देखकर मंत्र से आ जाता है। मुझे माफ करना मेरे गुरुपा यदि कोई छोटी बड़ी बात कर गई हो तो, पर मेरे लिए सब अपने ही हैं। जब मैं आपसे जुड़ी थी मैंने कहा था चाहे जो भी हो मैं अपनी राधा माँ को अलग से ही पूजूंगी, पर गुरुपा धीरे धीरे मैं आपसे जैसे जुड़ती चली गई कि अब तो माँ भी आप में ही नजर आती है। मेरे मंदिर में और कोई देवी देवता का स्वरूप नहीं विराजमान है, सिर्फ आपका स्वरूप है और माँ कामधेनु का, और मुझे सच में कभी किसी ईश्वर की कमी महसूस नहीं हुई गुरुपा। मुझे सब आप में नजर आते हैं। गुरुपा एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ आपके लिए। तुझ में रब दिखता है, रब्बा मैं क्या करूँ। आपने जिंदगी में आकर जिंदगी ही बदल दी गुरुपा। मेरा शुक्राना कुछ नहीं आपकी इन सब मेहरों के आगे, पर क्योंकि आपको शुक्राना पसंद है इसलिए आपके सदके ऐसे कई शुक्राने। आई लव यू गुरुपा। कोई भी बात किसी को किसी भी तरह से यदि गलत लगी हो तो ईश्वर परमेश्वर मेरे प्यारे गुरुपा सभी संगत परिवार तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। बाकी मेरे भाव का अंदाजा मेरे रब नु जरूर होगा। सब खुश रहे, सब पर गुरुपा की मेहर बनी रहे, सबके घर गुरुपा का वास हो। गुरुपा आई लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुने वो गुरु जी के इतने ब्लेस सत्संग थे, और हर सत्संग में गुरु जी ने किसी न किसी के लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर दिया होगा। मैं यही आशा करती हूँ, क्योंकि सत्संग के हर शब्द में हमारे लिए कोई ना कोई ब्लेसिंग और कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे से ज्यादा संगत तक ये सत्संग पहुंच सके। क्योंकि अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इस सत्संग में है तो वो उन तक पहुंच जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।